अर्शी, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूं तो तुम मेरे साथ रह क्यों रही हो? शौक से नहीं रह रही हो अनी। मैंने शादी की है तुमसे, और दो फैमिलीज को बर्बाद करना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाना, शादी तोड़ देना, इसके लिए शादी नहीं की थी मैंने। अनी, रियली इस वक्त तुम ये सारी बातें कर रहे हो? हाँ, फॉर वंस तुमने एक बार भी अर्शी से कहा यहाँ पे रुकने के लिए? सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कहा है, क्योंकि मैं भी फैमिलीज बर्बाद नहीं करना चाहता। पर तुम्हारे एक्शन तो कुछ और ही प्रूव करते हैं। एनीवेज, ये सारी बातें छोड़ो और प्लीज पेपर्स पर साइन कर दो। और अब अनी के पीछे पड़े हैं सब ये स्टैम्प पेपर पर साइन करने के लिए। पर अनी, खासकर शुभो, आज एक बाप ही अपने बेटे के साथ वकालत करने पर उतर आया है। सीरियसली माँ, प्लीज ये सब करवा के मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। What? अनी, तुम ये क्या कह रहे हो? एक साइन की ही तो बात है, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? तुम्हें जितने बहाने बनाने हैं ना, बना सकते हो, लेकिन साइन तो तुम्हें करना ही होगा। अर्शी, प्लीज डोंट ह्यूमिलिएट मी। मैं ये डिजर्व नहीं करता। और मैं ये डिजर्व करती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। और मेरा वैसा इरादा भी नहीं था। जो हुआ ना, अनजाने में ही हुआ। ठीक है, तो फिर साइन करने में क्या दिक्कत है? जनक का एक कॉल आता है तो उसके पीछे भागते हो तुम अनिरुद्ध। और अब अनी सृष्टि की ओर देखता है। यही तो है सारी जख्मों की जड़, और बोले जाती है, मेरी बेटी ने आज पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, उसके लिए भी तुम कतरा रहे हो? देखिए सृष्टि जी, आप पूरी सिचुएशन को गलत समझ रही हैं। गलत तुम्हारे इरादे हैं। अगर जल्दी से साइन करते ना तो तुम्हारी नियत दिखाई देती। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ना, उससे बस एक ही सच बाहर निकल आता है। कैसा सच? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। तो करो, जल्दी से साइन करो, देर किस बात की? मॉम, आपको क्या लगता है साइन करने के बाद अनी ढंग से रहेगा? जनक के एक कॉल पे मुंबई दौड़ा दौड़ा नहीं चला जाएगा। हाँ, लेकिन साइन करने के बाद जाने के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे ना। शायद उससे डर रहा होगा। ना मैं साइन करने से डर रहा हूं, और ना मैंने कहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। अनिरुद्ध, जितना बोलना था, जितना नहीं बोलना था, दोनों बोल लिया है तुमने। और अब बगावत है दिलों के बीच। एक बेटे का दर्द उसी के माँ बाप नहीं समझ रहे आज, क्योंकि उन्हें तो दर्द देना बखूबी आता है दूसरे को। अब मैं बोल रहा हूँ, साइन करो एंड मेक थिंग्स राइट। और तुम्हें पता है अर्शी लीगल एक्शन लेने वाली थी, मैंने ही रोका इसे। तो क्यों रोका आपने? नहीं रोकना चाहिए था। अर्शी, अगर तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो, कंप्लेन करना चाहती हो, लीगल एक्शंस लेना चाहती हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, तो करो। ड्रामा बंद करो और साइन करो। अर्शी, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। अनी, इतनी छोटी सी बात पर इतना बहस क्यों कर रहे हो? साइन कर दो ना। इसका मतलब तुम साइन नहीं करोगे। तुम्हें लग रहा है कि साइन करके तुम फंस जाओगे, है ना? तुम्हारे दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा है। आंटी, आप फिर से शुरू हो गई। मैं एक बात क्लियरली कह दूं आपसे, हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुई है। हाँ, तुम यही कहोगे, क्योंकि मैंने हमेशा सच कहा है। अनी, तुम इस तरह से मेरी मॉम की इंसल्ट नहीं कर सकते। और तुम्हारी मॉम जो मेरी इंसल्ट कर रही है, वो तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? और अब अनी को गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि सच्चे रिश्ते तो कुछ मांगते ही नहीं सिवाय वक्त और इज्जत की। पर ये सब मिलकर आज अपने ही रिश्ते को इस तरह नाकार रहे हैं जैसे कि अनी उनका कोई है ही नहीं, बस शिकायतें हैं। तुम भूल गई हो कि इन्होंने क्या किया है। अनी, मेरी मॉम ने जो किया है ना, कम किया है। बहुत सस्ते में छोड़ दिया जनक को।
मेरे हिसाब से तो झनक मेरी कजन कहलाने के लायक ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं करती मेरे तो लिए। उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या वो जीना छोड़ देगी? क्योंकि तुम ये सोचती हो कि उसका वजूद नहीं है, क्या सच में उसका वजूद मिट जाएगा? ऐसा लगता है तुम्हें? हाउ सिली, तुम आज भी उस लड़की की वकालत कर रहे हो? बस बहुत सह लिया मैंने, अब मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर देता हूँ। यहाँ साइन करना है। That's it, जो तुमने बोला है वही लिखा है इसके अंदर। अनिरुद्ध, बाप हो तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं चाहूंगा, चाहे तो एक बार पढ़ लो। और आपने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, इनकी बातों पे विश्वास कर लिया। क्योंकि मैं जानता हूँ अर्शी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। और अब तो अनी और भी हैरान और परेशान है। वो कैसे समझाए इनको कि झनक उसके जीवन और दिल में क्या मायने रखती है। वो कभी छीन नहीं पाएंगे अनी से ये लोग। पर तनुजा अड़ी हुई है अपनी बातों पर। और अनी, इसमें वही 2 बातें लिखी है जो तुमने कही थी। पहली कि तुम अर्शी के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो जाओगे 1 हफ्ते के अंदर, और दूसरी, झनक नाम की लड़की के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। डू यू गेट दैट? पीछे हटने का मन कर रहा है ना? तो क्या अनी इन सब की बातें मानकर कर देगा साइन? क्योंकि जब इन जैसे लोगों को सिर्फ यही भाषा समझ आती है पर दिल के रिश्तों की बातें नहीं, तो फिर अनी भी क्या करे? वैसे भी झनक तो उसके ऊपर शायद आज भरोसा तो नहीं करती, पर दिल से प्यार तो जरूर करती है अनी को, और करते रहेगी हमेशा। अब आगे जहां इतना दबाव बना हुआ है अनी पर, तो अब अनी क्या करेगा? आवेश में आकर ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड की आने वाली झनक की अपडेट्स में, क्योंकि रिश्ते तो वही सच्चे हैं जो दिल से होते हैं, ऐसी कागज के टुकड़ों पर तो नहीं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। मैं तुमसे कह रही थी ना कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अनिरुद्ध, शादी करने का मतलब होता है लड़की की जिम्मेदारी लेना, और सिर्फ पैसों की जिम्मेदारी नहीं, प्यार, इज्जत सब कुछ शामिल होता है उसमें। तुमने तो कुछ भी नहीं किया इसमें से, बस देखा कि लड़की खूबसूरत है, बाप के पास पैसा है तो कर दी शादी।